हेलो स्टूडेंट। सो होप सभी ठीक होंगे। आज हम कार्बन कंपाउंड का पार्ट 3 लेक्चर क्लास बनाने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर का बेसिक पढ़े थे, जैसा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किया है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किया है, फिर अल्केन, एल्कीन, अल्काइन, ये सब के बारे में पढ़े थे। तो आज नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नेमिंग कैसा किया जाता है कंपाउंड का, नेमिंग। तो बिना लेट किए हुए हम शुरू करते हैं। नोट कीजिए, लिखिए हेडिंग नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसके अंतर्गत? एज पर IUPAC। तो बच्चे लोग, आप लोगों को पता है IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? हम यहाँ लिख दे रहे हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है इसका फुल फॉर्म। तो कोई भी कंपाउंड को नेमिंग करने के लिए IUPAC ने सर्टेन रूल्स दिया है। दैट रूल्स यू हैव टू फॉलो। लास्ट क्लास का थोड़ा हम रिवाइंड करते हैं। देखिए, कार्बन 1, अगर एक कार्बन है उनका मेंबर को हम मीथ बोलते हैं शॉर्ट में। 2 कार्बन है तो इसको ईथ, 3 कार्बन है तो इसको प्रोप, 4 कार्बन है तो इसको ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं हम लोग, पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 को हम बोलते हैं डेक। अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उन मेंबर का सफिक्स ANE होगा, माने ANE से नाम, उनके नेम जो है एंड होगा। और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो सफिक्स होगा ANE, and if there is triple bond in between 2 carbon, there is suffix end with YNE। जस्ट एग्जाम्पल हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उनके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, जैसा ये CH3, CH2, CH2, CH3, कितना कार्बन है बच्चे लोग? 1 2 3 4, 4 कार्बन। तो 4 को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या यूज होगा? ANE। तो ये हो गया आपका ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, CH3, कितना कार्बन है बच्चे लोग? 1 2 3 4 5 कार्बन। 5 को हम बोलते हैं पेंट। और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या है? ANE। तो ये हो गया आपका पेंटिन। बहुत इजी है, आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है। Then it's quite easy to name any compound. CH, triple bond C, CH2, 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 CH3। तो देखिए कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 को हम बोलते हैं हेक्स। और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स हो गया YNE। तो ऐसा करके नेमिंग कर सकते हैं स्ट्रेट चेन कार्बन का। अगर ब्रांच वगैरह आ गया तो इन दैट केस आपको नेमिंग कैसा करना है, तो उसके लिए हम लोग IUPAC ने कुछ रूल दिए हैं, वो रूल को हम पढ़ेंगे फर्स्ट। तब उन कंपाउंड का भी नेमिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए बच्चे लोग, रूल नंबर 1, in a given compound, firstly we need to identify longest carbon chain। देखो बच्चे लोग, अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड आपको दिया गया है, नेमिंग करने से पहले आप उन कंपाउंड में से आपको पहले काम जो है
वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज ऑल्सो नोन एज पेरेंट चेन। जैसा एग्जाम्पल देखिए बच्चे लोग, जैसा CH3 CH2 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 CH3। तो देखिए इस कार्बन में ना ब्रांच है, कुछ भी नहीं है, तो जो स्ट्रेट कार्बन चेन है वही आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा। और कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 को हम बोलते हैं पेंट। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। स्ट्रेट कार्बन चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ब्रांच आना शुरू हो जाएगा उस केस में प्रॉब्लम होना शुरू होता है। जैसे देखिए CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH CH2 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 CH3 CH3, यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करते हैं। हर पॉसिबिलिटी वैसे काउंट करो, आपको जहाँ सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिले उसी को आप एज ए पेरेंट चेन मान लीजिए। देखिए हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर भी 8 हो रहा है, उधर भी 8 हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, हम इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो बच गया वो ब्रांच के अंदर आ जाएगा, जो बच गया वो ब्रांच के अंदर आ जाएगा। बच्चे लोग देखिए ये क्लास 10 में तो हेल्प करेगा ही, इवन इट विल बी हेल्पफुल फॉर क्लास 11 एंड 12 स्टूडेंट, उनका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। आप लोग को भी नेमिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इफ़ यू वॉच दिस लेक्चर क्लास। तो उसी हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, इंक्लूडिंग इवन क्लास 11 12 स्टूडेंट। तो नेमिंग हम करेंगे, नेमिंग के लिए अभी छोड़ रहे हैं स्पेस, ये सबको हटा रहे हैं हम। देखिए बच्चे और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH CH2 CH2 CH3 एंड CH3। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ आइडेंटिफाई कीजिए, कौन कीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, और ये जो बच गया वो ब्रांच के अंदर आ जाएगा। जो ब्रांच है उसको हम राउंड मार्क लगा के रख रहे हैं। और बच्चे लोग साइड में कुछ नोट करके लिखिए, जैसा जो ब्रांच है उनके नाम जो है हम किस फॉर्म में लिखते हैं, अल्काइल फॉर्म में लिखते हैं, अल्काइल फॉर्म में। अब कब लिखते हैं, पहले इनके नाम लिखते हैं फर्स्ट, और जो पेरेंट चेन है माने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उनका नाम जो है हम लिखेंगे अल्केन फॉर्म में, और कब लिखेंगे, लास्ट में। ये भी नोट कर लीजिए। तो शायद समझ गया होगा, पहले कोई भी कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करना होता है। रूल नंबर 2, counting should be done in such a manner that branch should be at lowest carbon chain। देखिए बच्चों, आपका पहला काम होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करना, उसके बाद काउंटिंग करना कि जैसा इसको आप कंसिडर किए हैं एज ए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो आपको काउंटिंग जो है इस साइड से शुरू करना है ना, इस साइड से शुरू करना है, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा रूल नंबर 2 की वजह से। आपको देखिए काउंटिंग उस तरफ से कीजिए जिस तरफ से आपको ब्रांच जल्दी मिले, जिस तरफ से ब्रांच जल्दी मिले
उस तरफ से आपको काउंटिंग करना है एज पर दिस IUPAC रूल नंबर 2। इफ यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 4 में ब्रांच मिल रहा है, एंड अगर इस साइड से शुरू करने से 1 2 3 4 में मिल रहा है और दोनों सेम ग्रुप है, सेम ब्रांच है, तो आप यू कैन स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द चेन, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। यहाँ देखते हैं, देखिए बच्चे लोग, यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे तो 1 2 3 में ये ब्रांच है, इधर से काउंट करने से 1 2 3 4 5 में, तो इस तरफ से जल्दी मिल रहा है तो काउंटिंग का सही ढंग इस तरफ से होगा 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8। और इस कंपाउंड में तो दोनों तरफ से आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए बच्चे लोग, एग्जाम्पल नंबर 4। देखने से पता चलता है कि यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, डायरेक्ट स्ट्रेट। अब इस सेकेंड काम क्या है, आपको काउंटिंग किस तरफ से करना है। इस तरफ से काउंट करने से देखते हैं ब्रांच कौन सा कार्बन पे मिल रहे हैं, 1 2 3 4 में मिल रहा है, इधर से 1 2 3 में मिल रहा है, तो रूल के हिसाब से ये होगा 1 2 3 4 5 6। तो समझ गए होंगे बच्चे लोग रूल नंबर 2 भी। रूल नंबर 2 अभी देखिए, रूल नंबर 3, if two different branch is present, अगर दो अलग अलग ब्रांच प्रेजेंट है, जैसे यहाँ देखो दो अलग अलग ब्रांच है, एक 2 कार्बन वाला है, एक कार्बन वाला है, तो किसको पहले लिखे, तो वो भी कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा रूल नंबर 3 के अंदर। इफ 2 डिफरेंट ब्रांच इज प्रेजेंट देन their name is written in alphabetical order। समझ गए होंगे बच्चे लोग। जैसा देखिए यहाँ इसके अंदर हम एक कंपाउंड ले रहे हैं, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हो गया 5 CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3। देखिए पहले क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करना है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये इसको कंसिडर कर लो एज ए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और ये दो जो है ब्रांच हो गया, दोनों अलग अलग ब्रांच हैं। देखिए बच्चे लोग, काउंटिंग किस तरफ से शुरू करें, इस तरफ से। देखिए क्लास 11 के अंदर ये भी एक रूल के अंदर आता है, रूल नंबर 5 के अंदर, तो हम इतना एक्सटेंड तक नहीं जाएंगे, हम ये एग्जाम्पल थोड़ी आपको बता देते हैं। देखिए 1 2 3 ब्रांच मिल गया, 1 2 3 इधर भी ब्रांच मिल गया, तो लेकिन आपको देखना है कि अगर दो अलग अलग ब्रांच होने से in that case also rule is applied, but if there is 2 same branch then you can start counting from either side of the chain, there is no any problem. But if there is 2 different branch, in that case you have to follow the rule. Rule means in that case you have to start counting as per the alphabetical order. देखिए ये ब्रांच का नाम है इथाइल, 2 कार्बन है, हम अल्काइल के अंदर पढ़ा चुका हूँ, आप लोग लास्ट लेक्चर क्लास देखिए वहाँ पता चल जाएगा। अल्काइल के अंदर आता है इथाइल, ये है मिथाइल, इसका नाम जो है ई से शुरू होता है, इसका नाम जो है एम से शुरू होता है, तो ABCD में पहले ई आता है, दैट इज वाई इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और काउंटिंग हम इस तरफ से शुरू करेंगे। जिसको प्रायोरिटी आप ज़्यादा देते हैं दैट शुड बी एट लोएस्ट कार्बन चेन। तो ये हो गया 2 3 4 5 6। और यहाँ रूल नंबर 3 के हिसाब से इफ देयर इज 2 डिफरेंट ग्रुप देन देयर नेम इज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो जो पहले ABCD में आते हैं उनका नाम पहले लिखने हैं। तो यहाँ बता चुका हूँ जो ब्रांच होता है उनका नाम पहले लिखते हैं फर्स्ट। तो लिखिए
क्या होगा 3 इथाइल, 4 में मिथाइल ग्रुप है, हो गया बच्चे ब्रांच का नाम। अभी पेरेंचिन का नाम, पेरेंचिन का नाम कितना कार्बन है, 6 कार्बन का पेरेंचिन है, 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्स, सभी के बीच में सिंगल बोन है तो ये हो जाएगा हेक्सेन। वेरी इजी, नोट कीजिए। यहाँ देखिए बच्चे लोग, ये हो गया आपका रूल नंबर 1, आप समझ गए होंगे। रूल नंबर 1 को हटा रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ लिखने जा रहे हैं हम रूल नंबर 4। इफ सेम ब्रांच इज प्रेजेंट, इफ सेम ब्रांच इज प्रेजेंट, मान के चलिए कोई भी एक गिवन कंपाउंड में 2 सेम ब्रांच है, 2 सेम ब्रांच के लिए हम डाई यूज करते हैं, अगर 3 सेम ब्रांच है उसके लिए हम ट्राई यूज करेंगे, और अगर 4 सेम ब्रांच है तो उसके लिए हम टर्ट यूज करेंगे। तो ये भी एक लास्ट रूल याद रखना। लास्ट रूल एक्चुअल में ये होता है, हम वो रूल को इंक्लूड नहीं किया, जस्ट थ्रू एग्जाम्पल हम बता दिए हैं आप लोग को, और ये एक रूल हो गया। चलो अभी ये सब का नेमिंग कर लेते हैं। देखिए बच्चे लोग, काउंटिंग तो हम लोग कर चुके हैं, अभी नेमिंग करना है। पहला जो हम नोट के अंदर बता चुके हैं, ब्रांच का नाम पहले लिखते हैं। अभी देखिए ये 2 सेम ब्रांच है, कार्बन नंबर 4 और 5 के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप लिखिए 4, 5, 2 सेम ग्रुप है तो इसके लिए डाई यूज करेंगे। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, और कितना कार्बन है बच्चे लोग, ब्रांच का नाम हो गया। अभी पेरेंचिन का नाम, पेरेंचिन कितना कार्बन का है, 8 कार्बन का, 8 को हम बोलते हैं ऑक्ट, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया ऑक्टेन, क्योंकि पेरेंचिन जो है अल्केन फॉर्म में लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे। चलो यहाँ इसका भी नाम लिख लेते हैं। देखिए बच्चे लोग, काउंटिंग तो हम लोग कर चुके हैं, तो ये 3 के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो लिखिए 3 मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्स, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो 3 मिथाइल हेक्सेन हो गया। इनके नाम भी लिख लेते हैं। यहाँ देखिए इस कंपाउंड में 2 डिफरेंट ब्रांच है। इफ देयर इज ए 2 डिफरेंट ब्रांच देन देयर नेम इज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो पहला ई वाला आएगा, ये इथाइल ग्रुप, तो 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो ये होगा 3 इथाइल, 4 मिथाइल, हो गया ब्रांच का नाम। पेरेंचिन कितना कार्बन का है, 8 का, तो 8 को हम बोलते हैं ऑक्ट, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया ऑक्टेन। तो नोट कर लीजिए बच्चे लोग, टेक ए स्नैपशॉट। इतना समझ जाएंगे तो आप क्लास 10 का तो एकदम आसान से नोमेनक्लेचर कर सकता है, फंसेंगे नहीं आप कहीं, और इवन 11 12 का बच्चा भी कर सकता है बेसिक नोमेनक्लेचर। चलो ये हटा रहे हैं हम ये सब। रूल वाइज, रूल के अंदर में जितना भी एग्जाम्पल करा रहा हूं सभी को नोट कीजिए बच्चे लोग, देख के छोड़ देंगे, कुछ समय तक याद रहेगा फिर से भूल जाएगा। बहुत स्टूडेंट ऐसा होता है कि जब पढ़ाने से में सर हमको समझ आ रहा है, वो लोग नोट नहीं करेगा, बाद में वही सेम चीज आफ्टर 1 वीक हम पूछते हैं तो उन लोगों का दिमाग से गायब हो चुका होता है। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वट एवर आई एम टीचिंग, वट एवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, प्लीज नोट इट डाउन। अच्छा से नोट्स बनाइए ताकि पढ़ने में भी आपको मजा आए। चलो बच्चे लोग और कुछ एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH3, इसका नाम लिखेंगे 2, CH3, CH, CH2, CH3, CH, CH3, CH2, CH, CH3, CH3, इसका नाम लिखेंगे CH2, CH, डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH, CH3। चलो नाम ट्राई करते हैं बच्चे लोग। देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको देखने से पता चलता है यही होगा, ये ब्रांच होगा। काउंटिंग आप किस तरह से शुरू करेंगे, इधर से, ताकि ब्रांच जल्दी मिले। 2, 3, 4, 5, कौन सा ब्रांच है, मिथाइल, तो ये हो गया आपका 2 मिथाइल, कितना
कार्बन का पेरेंट चेन है 5 को हम बोलते हैं पेंट, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखने से पता चल रहा है यही होगा। ये सब ब्रांच है। देखिए बच्चे लोग काउंटिंग की तरह शुरू करेंगे। जैसा हम बता चुका हूँ, देखिए कार्बन नंबर 1 2 में भी ब्रांच है और इस साइड से भी 1 2 में भी ब्रांच है। अगर दो सेम ब्रांच होने से आप काउंटिंग फ्रॉम एनी साइड यू कैन स्टार्ट काउंटिंग, बट इफ देयर इज ए 2 डिफरेंट ब्रांच इन दैट केस यू हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कौन सा ब्रांच ABCD में पहले आते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, प्रायोरिटी देना है। तो E पहले आते हैं इथाइल, इसलिए काउंटिंग इस साइड से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6। चलिए बच्चों लोग नाम लिखते हैं। नाम भी देखो जैसा रूल नंबर 3 आपको बता चुके हैं कि इफ 2 डिफरेंट ब्रांच इज प्रेजेंट देन देयर नेम इज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ABCD में पहला इनका नाम लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 इथाइल। और यहाँ देखो मिथाइल का 2 ग्रुप है कार्बन नंबर 3 और 5 में, तो यहाँ लिखिए 3,5 2 सेम ग्रुप है तो डाई कौन सा ग्रुप है मिथाइल। ब्रांच का नाम हो गया। पेरेंट चेन कितना कार्बन का है बच्चे लोग 6 को हम बोलते हैं हेक्स, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया हेक्सेन। अभी देखिए डबल बॉन्ड अभी बीच में आ गया। जब हम बेसिक पढ़ा रहे थे उस समय आप लोग को बताए थे कि डबल बॉन्ड as per the member double bond you can place at first carbon or either at last carbon। अगर in between डाल देंगे in that case you have to give address। यहाँ देखिए पेरेंट चेन कितना कार्बन का है 1 2 3 4 5। तो अब बच्चे लोग लिखिए पेंट। पेंट के बाद कौन सा कार्बन में डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 2। डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या है ENE, ये होगा पेंटूइन। यहाँ देखिए कितना कार्बन है 1 2 3 4 5 6, यहाँ डबल बॉन्ड है। अभी भी रूल नंबर 2 फॉलो करना है। काउंटिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट योर ब्रांच या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड शुड बी एट लोएस्ट कार्बन चेन। तो आई थिंक वी शुड हैव टू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दिस साइड क्योंकि बॉन्ड जल्दी मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 को बोलते हैं हेक्स। कार्बन नंबर 2 में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का सफिक्स है ENE। नोट कीजिए बच्चे लोग, नोट कीजिए। और कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फंक्शन रिलेटेड नॉमेनक्लेचर वो अलग लेक्चर क्लास के लिए रखेंगे। ये बेसिक हम पहला आप लोग समझ जाइए अच्छा से, उसके बाद कंपाउंड रिलेटेड नॉमेनक्लेचर सीखना और इससे भी आसान हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या है ये बेसिक आना चाहिए अच्छा से, तो इसलिए ये लेक्चर क्लास जो है हम सिर्फ बेसिक के लिए रखेंगे। और फंक्शन रिलेटेड जितना भी नॉमेनक्लेचर वगैरह प्रैक्टिस वो हम नेक्स्ट लेक्चर क्लास करेंगे। और कुछ एग्जांपल दे रहे हैं बच्चों, देखिए CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3। तो देखने से पता चलता है यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, ये ब्रांच होगा। काउंटिंग इस साइड से शुरू होगा क्योंकि जल्दी ब्रांच मिल रहा है 3 4 5 6। तो क्या नाम होगा 3 कौन सा ग्रुप है इथाइल। कितना कार्बन का पेरेंट चेन है 6, तो हम लिखेंगे हेक्स और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया हेक्सेन। समझ गए होंगे। अभी देखिए कार्बन नंबर 2, चलो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगा। काउंटिंग इसी साइड से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7। देखिए बच्चा लोग अच्छा से पहला ब्रांच का नाम लिख लीजिए 2 मिथाइल। 2 मिथाइल
उसके बाद पेरेंट कितना कार्बन का है 7, 7 को आप लिख लीजिए हेप्ट। कार्बन नंबर 3 में है आपका डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का सफिक्स है ENE, तो ये नाम होगा 3 मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देखिए बच्चों, कार्बन नंबर 3 में ब्रांच है, इस साइड से भी 3 में ब्रांच है, लेकिन 3 में यहाँ इथाइल ग्रुप है, तो हम एज पर द रूल काउंटिंग इधर शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। पहला इथाइल लिख लेंगे 3 इथाइल, और 3 के साथ मिथाइल भी है और 4 के साथ भी है, तो 3,4 डाई मिथाइल। कितना कार्बन का पेरेंट चेन है 6, 6 को हम बोलते हैं हेक्स, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हो गया हेक्सेन। शायद आसान हो रहा बच्चे लोग। चलो आप लोग मत समझिए हम ये कैसा लिख पा रहे हैं डायरेक्ट, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आप लोग भी जैसा हम शुरू से पढ़ा के आ रहे हैं, जैसा हम लास्ट लेक्चर क्लास में बेसिक पढ़ाए हैं, वो बेसिक को अच्छा से आप प्रैक्टिस कीजिए। वहाँ हम बता चुके हैं स्केलेटन स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर, ये सब के बारे में। ये सब सभी जो है बन रहे हैं वो एज पर द वैलेंसी ऑफ कार्बन बन रहे हैं। तो इफ़ यू वॉच लास्ट क्लास लेक्चर क्लास, माने लास्ट क्लास का जो लेक्चर जो भी हम पढ़ाए हैं उसको अच्छा से देखिए, तभी ये लेक्चर क्लास को देखिए, तो आपको अच्छा से समझ आ जाएगा, आप भी ऐसा बनाना शुरू हो जाएगा। बट द होल थिंग इज दैट यू नीड टू डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस चाहिए। जैसे आप मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करते हैं उसी हिसाब से ऑर्गेनिक भी प्रैक्टिस करना पड़ता है हर रोज, ताकि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो। चलो इसका नेमिंग करते हैं बच्चे लोग। काउंटिंग किधर से होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही है, काउंटिंग इस साइड से शुरू होगा कि जल्दी ब्रांच मिलेगा, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 ब्रांच है। एक कार्बन नंबर 3 के साथ जुड़ा हुआ है और 2 के साथ 4 है, तो दोनों का एड्रेस देना पड़ेगा 4,4, और 3 सेम ग्रुप है, 3 सेम ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं ट्राई। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। हो गया ब्रांच का नाम। अभी कितना कार्बन का पेरेंट चेन है 7, तो इसको लिखिए हेप्ट। तो आई थिंक इट विल बी एनफ। रिमेनिंग आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना हम पढ़ाए हैं रूल के साथ, जितना भी एग्जाम्पल कराए हैं, अगर वो सब आप समझ जाएं तो आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप नॉमेनक्लेचर रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आराम से कर सकेगा। तो इसको भी आपको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है। इन कमिंग क्लास फंक्शन रिलेटेड नॉमेनक्लेचर हम पढ़ाएंगे, सो अच्छा से पढ़ाई करते रहिए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।